नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके के क्लास में स्वागत है। जीके के क्लास में आज आप जानने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा में ट्रिक से बताऊंगा। और जब ट्रिक से बताऊंगा तो लाइक कमेंट शेयर का तो हक बनता ही है। आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और ट्रिक से बताने वाला हूं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। और जो इस चैनल से नए जुड़े हों वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए मैं आपको ट्रिक से बताता हूं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा होती क्या है कि जो दो संप्रभु देशों के बीच खींची गई रेखा जो दो देशों को बांटती है वही अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा होती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं तो बहुत हैं, लेकिन जो परीक्षा के दृष्टि से 8-9 जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, इसी से ऊपर नीचे करके जैसे एग्ज़ाम में बांध दिया गया कि यहीं से पूछा जाएगा। और बहुत ज़्यादा घुमा के नहीं पूछते, बस इसी 8 और 9 में से आपके पूछे जाते हैं प्रश्न। चलिए मैं आपको बिना देर किए बता देता हूँ, वो भी ट्रिक के साथ जो कभी भूलेगा नहीं कि ये सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है। तो सबसे पहले देखिए मैक-मोहन रेखा। नंबर 1 मैक-मोहन रेखा। इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? मैक को आप याद रखिए। मैक मीन्स बनाना और मोहन मतलब क्या होता है? मन को हरने वाला। ऐसी कौन चीज़ है जो मन को हर ले? तो ऐसा कौन सा देश है जो मन को हरने वाला चीज़ बनाता है, देख के उस पर मन आ जाता है और तुरंत खरीदने का मन करता है, चाहे चले चाहे ना चले, कोई गारंटी नहीं है। कौन सा देश है? चीन ऐसा देश है जो अट्रैक्टिव चीज़ें बनाता है, जो मन को हर लेती है। मेक माने बनाना, मोहन मतलब मन को हर लेने वाला। तो कौन सा देश है? चीन। और उसका प्रोडक्ट कहाँ ज़्यादातर बिकता है? भारत में। चीन का प्रोडक्ट ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं भारत में। तो भारत और चीन, ये आपको याद हो गया, भारत और चीन। तो मैक-मोहन रेखा कहाँ पे है? कहाँ किन दो देशों के बीच बांटती है? भारत और चीन। भारत और चीन को मैक-मोहन रेखा बांटती है। रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ, इसको कैसे आप ट्रिक से याद करेंगे? रेड मीन्स होता है लाल, और लाल क्या है? खतरे की निशानी है। तो रेड जोन एरिया कहाँ पे है? भारत और पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और भारत के बीच जो है हमेशा जो है क्या होता है? युद्ध होता रहता है, गोला बारूद गिरता रहता है, गोली चलती रहती है। तो रेड जोन एरिया है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड जोन एरिया है। तो रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कहाँ पे है? भारत और पाकिस्तान के बीच। तो याद रखेंगे भारत और पाकिस्तान, ये ट्रिक से याद रखेंगे। रेड जोन एरिया, रेड क्लिफ, भारत पाकिस्तान। हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच है? तो इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? बर्ग से समझ लीजिए बर्गर। बर्गर खाते हैं? बर्गर। तो जब आपके पास जब बर्गर खरीदने जाएंगे तो क्या जरूरत है? मनी की। जब मनी नहीं होगा तो आप बर्गर कैसे खरीदेंगे? तो जब मनी नहीं होगा, बर्गर नहीं खरीद पाएंगे, तो क्या करेंगे? घर पे रोटी पो के खा लेंगे। रोटी पो के खा लेंगे और मनी, तो मनी और पो से आप समझ लीजिए। तो बर्गर, मनी नहीं है तो बर्गर कैसे खरीदेंगे? तो रोटी पो के खा लेंगे। तो मनी से आपका हो गया जर्मनी। रोटी पो के खा लेंगे तो ये हो जाएगा आपका पोलैंड। पोलैंड, इसका मतलब ये हुआ कि हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच है? तो हिडन मतलब क्या होता है? छुपाना। तो हम क्या छुपा के रखते हैं? अपना पैसा और ज़मीन, ये बहुत छुपा के लोग रखते हैं। एक कहावत है कि 3 चीज़ें पर्दे में होनी चाहिए। तो कौन? जर, जोरू, ज़मीन। जर, जोरू, ज़मीन। जर मतलब रुपया पैसा, जोरू मतलब स्त्री, और ज़मीन मतलब आपका भूमि। ये 3 चीज़ पर्दे में होना चाहिए, इसको छुपा के रखना चाहिए। तो हिडन मतलब छुपाना। क्या छुपाना है? मनी और लैंड। मनी और लैंड। मनी से जर्मनी और लैंड से पोलैंड। ये क्या है? हिडनबर्ग रेखा इन दो देशों के बीच है। अब इसके बाद आते हैं मैगी नॉट रेखा।
तो मैगी नॉट रेखा ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? मैगी नॉट, तो मैगी जो 2 मिनट में पक जाती है, आप खाते हैं तो मैगी कब मिलती है? जबकि आपके पास मनी होता है, और जब मनी नहीं है तो मैगी नहीं मिलेगा और दुकान पे आप जाके फंस जाएंगे कि हम मनी नहीं हमारे पास, दुकान पे जाके फंस जाएंगे। तो मैगी नॉट, मनी नहीं है तो फंस जाएंगे। तो मनी से आप समझ लीजिए जर्मनी, और फंस जाएंगे समझ लीजिए फ्रांस। मनी नहीं है तो मैगी खरीदने के लिए गए, मनी नहीं है तो आप फंस जाएंगे। तो मैगी नॉट रेखा, ड्यूरेंट रेखा किन 2 देशों के बीच है? तो ड्यूरेंट को, इसको आप ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? ड्यू मीन्स होता है बकाया। तो बकाया, सबसे ज़्यादा बकाया किस देश के ऊपर है? पाकिस्तान के ऊपर है, सबसे ज़्यादा बकाया है, हर देश से कर्जा लेके बैठे हैं। तो इनका पड़ोसी देश कौन है? भारत। तो यहाँ तो भारत, तो एक पड़ोसी देश तो आप जान गए कि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो अब इनका एक और पड़ोसी देश है अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान, इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरेंट रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये रेखा खींची गई है। कौन सी रेखा? ड्यूरेंट रेखा। किसके बीच? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये रेखा खींची गई है। अब आते हैं मैन रहीम रेखा। मैन रहीम रेखा, तो इसमें आप ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे याद रखिए मैनर, देखिए मैनर, तो जैसे मैनर किसी के पास नहीं होता तो उससे लोग क्या होते हैं, उनके दोस्त, उनके फ्रेंड क्या होते हैं, रूठ जाते हैं। अगर बोलने का ढंग नहीं है, बात करने का ढंग नहीं है, तरीका नहीं है, मैनर नहीं है, तो उसके फ्रेंड जो है, उनके फ्रेंड रूठ जाते हैं, उनसे रूठ जाते हैं। तो इसका मतलब मैनर रहीम रेखा, तो फ्रेंड रूठ जाते हैं। तो फ्रेंड से आप समझ लीजिए फिनलैंड। क्या? फिनलैंड। फिनलैंड रूस जाते हैं, इसका मतलब रूस। फ्रेंड रूस जाते हैं, क्या है? मैनर नहीं होने पर हुआ फ्रेंड रूस जाते हैं, इसलिए मैनर से रहा करो। तो 38वीं समांतर रेखा, 38 समांतर रेखा, ये आप ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? 38, अड़ मतलब अड़ जाना, ठीक है। कब आप अड़ जाते हैं? जब आपका कोरियर लेट आता है, तो कोरियर वाले से अड़ जाते हैं कि कैसे मेरा कोरियर लेट आया। तो 38वीं समांतर रेखा आप कैसे याद रखेंगे? अड़ से 38, किसके लेट आने पर? कोरियर के लेट आने पर। तो कोरियर समझ लीजिए कोरिया। तो ये 38वीं समांतर रेखा आपकी उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ये 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है। इसके बाद आते हैं 49वीं समांतर रेखा, और इसके बाद है मेडिसिन रेखा। मेडिसिन रेखा मतलब 49वीं समांतर रेखा को ही मेडिसिन रेखा, मतलब दूसरा नाम उसका मेडिसिन रेखा है। तो जो ये जिसके जिसके बीच ये होगा वही ये भी होगा। तो इससे हम समझेंगे क्या? मेडिसिन रेखा किन 2 देशों के बीच है। ट्रिक कैसे? जैसे तबीयत खराब होगी तो आप जाएंगे मेडिसिन लेने, कहाँ? हॉस्पिटल में जाएंगे। लेकिन जब बड़े लोगों के तबीयत खराब होता है तो कहाँ भागते हैं मेडिसिन के लिए? अमेरिका और कनाडा। जिसके पास पैसा होता है, बड़े आदमी कहाँ भागते हैं? अमेरिका और कनाडा। तो आप तुरंत पकड़ लिए कि मेडिसिन रेखा किसके किसके बीच है? अमेरिका और कनाडा के बीच। अमेरिका और कनाडा के बीच मेडिसिन रेखा है।
तो 49वीं समांतर रेखा का ही दूसरा नाम है मेडिसिन रेखा। तो ये रेखा भी आपकी किसके बीच होगी? अमेरिका और कनाडा के बीच।